जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 2024 का चुनाव जिस हिसाब से पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर लड़ा, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा। आज जानेंगे कि वो कौन कौन सा जिला है जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को फतेह मिली साथियों। इस दरअसल वो जिला नहीं है साथियों, उसको हम लोकसभा सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक जिले में दो दो लोकसभा सीट होती हैं। कहीं कहीं तीन तीन हो गई है तो कहीं कहीं एक ही है साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 43 सीटें हैं, 43 लोकसभा सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, पीडीए के मुद्दे पर यहाँ पर विजय श्री मिला। पहला नाम आता है रबर्ट्सगंज का साथियों। रबर्ट्सगंज में अखिलेश यादव राहुल गांधी के संयुक्त प्रत्याशी थे छोटे लाल साहब को यहाँ पर विजय श्री प्राप्ति हुई। फिर चंदौली से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते, गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव जीते, मछली शहर से प्रिया सरोज ने मैदान जीता। काफी कम उम्र की प्रत्याशी है, लगभग इनका उम्र 25 साल है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीते, बलिया से सनातन पांडे चुनाव जीते। काफी संघर्षों के बाद इनको यहाँ पर जीत मिला है। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर जी चुनाव जीत चुके हैं। घोसी से राजीव राय चुनाव जीते। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जी यहाँ पर चुनाव जीते। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत निषाद साहब चुनाव जीते। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीते। श्रावस्ती से रामस्वरूप मणिवर्मा चुनाव जीते। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव जीते। अवधेश फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जी यहाँ से चुनाव जीते। फिर बाराबंकी से तनुज पुनिया जीते। इलाहाबाद से उज्जवल रमन सिंह चुनाव जीते। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीते। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीते। बांदा से कृष्णा देवी चुनाव जीते। हमीरपुर से अजेंद्र लोधी चुनाव जीते। जालौन से नारायण दास चुनाव जीते। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जीते। इटावा से मान के चलिए जितेंद्र दोहरे चुनाव जीते साथियों। ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दो दो तीन तीन जिले में लगातार खाता ही नहीं उनका खुला है। जनता जब अपने आप पर आती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को मिट्टी में मिला देती है। फिर प्रतापगढ़ से एसपी पटेल चुनाव जीते। सुल्तानपुर से रामभुवन निषाद चुनाव जीते। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते। रायबरेली से राहुल गांधी खुद चुनाव जीते। मोहनलालगंज से आर के चौधरी सपा से चुनाव जीते। सीतापुर से राकेश राठौर चुनाव जीते। धरोहरा से आनंद भदौरिया चुनाव जीते। टिहरी से उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीते। आंवला से नीरज मौर्य चुनाव जीते। बदायूं से आदित्य यादव चुनाव जीते। एटा से देवेश शाह, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, संभल से जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से मुहिबुल्ला खान जीते। मुरादाबाद से रुचि बीरा, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और कैराना से इकरा हसन और सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीत साथियों। ये ऐसी 43 सीटें हैं, 43 जिले भी मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 43 सीटें हैं लगातार संघर्षों से, लगातार पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की आवाज से जनता ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को एक बहुत ही मजबूत, जिताऊ, टिकाऊ सीटें दी हैं। अब जब ये 43 लोग लोकसभा में पहुंचेंगे, जब एक साथ लाल टोपी और सफेद टोपी लगाकर बैठेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी फैसला नहीं कर सकते। मनमानी फैसला इसमें कि जैसे नोटबंदी लागू कर देना, फिर बिना बताए लॉकडाउन लागू कर देना, बिना बताए बिजली का दाम बढ़ा देना, बिना कुछ मशवरा लिए आपातकालीन घोषित कर देना, जैसे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर तरह तरह के फैसले लेना, अग्निवीर योजना लाना, इन सब पर अब रोकथाम होगा, क्योंकि विपक्ष बहुत सशक्त है, मजबूत है। और ये रहा अखिलेश यादव राहुल गांधी का, जो कि 43 लोकसभा सीट जीतने का फार्मूला था। और यहाँ पर पीडीए ने काफी बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत, भरपूर समर्थन दिया है। अब 2027 में भी लगातार यही तैयारी जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में 300 पार का नारा होगा और हर गरीब, हर शोषित, वंचित को बेरोजगारी, नौकरी जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा और उनको उनका हक दिया जाएगा। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।